चुनावी नतीजे आने के बाद से अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा। सीएम के चेहरे को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष भाजपा को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक विधान भवन में होगी। इसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आती है तो वो प्रति माह 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। देवेंद्र यादव ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस डिस्कॉम को बढ़े हुए बिजली बिलों के साथ उपभोक्ताओं को लूटने से रोकने के लिए सख्त जांच और संतुलन भी लागू करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 साल के जश्न के बाद बोडो निगमों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की ताजपोशियां करने की तैयारी है। इसके बाद ओहदों के तलबगार अब सरकार के आला पदों पर विराजमान लोगों की परिक्रमा करने में जुट गए हैं। हाईकमान से फ्री हैंड मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू कभी भी ये नियुक्तियां कर सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बोर्ड निगम और अन्य उपक्रमों में अध्यक्षों उपाध्यक्षों के पद खाली चल रहे हैं। इनमें से कई पद भरे जा सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से भेंट करने के बाद शिमला लौटे हैं। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में गोलियां चलाई गई, जहां पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल सहित शिरोमणि अकाली दल के नेता भी अकाल तख्त साहिब की ओर से घोषित धार्मिक दंड के तहत 2 दिसंबर को सेवा कर रहे थे। इस फायरिंग में सुखबीर सिंह बादल बाल बच गए। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव TVSN प्रसाद अपनी सेवानिवृत्ति से पहले जाते जाते एक बड़ा खेल कर गए। उन्होंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव के पे स्केल में सेवानिवृत्त होने वाले IAS अधिकारियों की सुविधाओं के लिए ऐसा पक्का इंतजाम कर दिया जो सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ बनने वाला था। मुख्य सचिव ने रिटायरमेंट के बाद निजी सेवक, टेलीफोन सहायक, निजी चिकित्सा सहायक, घरेलू नौकर और टेलीफोन भत्ते की सुविधा की फाइल चलाकर न केवल उसे मंजूर कर दिया बल्कि अप्रूवल के लिए सरकार यानी कि मुख्यमंत्री के पास भी भेज दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। डल्लेवाल की सुरक्षा को देखते हुए खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा स्थल पर ही किसानों ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। 40-40 किसान वॉलंटियर हाथों में लाठियां लेकर 3 लेयर में 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। वहीं किसान 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच को लेकर अड़े हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सेंट फ्रांसिस जेवियर दावत समारोह में भाग लिया और सभी गोवा वासियों और राज्य के बाहर से आए आगंतुकों को एक आनंदमय त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं सभी गोवा वासियों और गोवा के बाहर से आने वाले लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं देता हूं। गोवा में हिंदू, कैथोलिक, मुस्लिम सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। ये त्योहार भी कुछ ऐसे ही है। वहीं सद्भावना और एकता यहाँ भी बनी रहनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आजादी के बाद से पीएम मोदी ने देश में किसानों के विकास के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर MSP को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने लगातार MSP बढ़ाया है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार की आलोचना की। इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष GDP विकास दर, बेरोजगारी और सब्जियों की बढ़ती लागत जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना चाहता है। उन्होंने ये भी बताया कि देश की GDP पिछले 21 महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने टिप्पणी की कि सरकार GDP पर चर्चा तो सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकती क्योंकि भाजपा इसमें शामिल होने को तैयार नहीं है। सीएम बनते ही हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच सीएम सोरेन ने राज्य की कानून व्यवस्था, अपराधों पर नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक और साइबर क्राइम के खिलाफ व्यापक अभियान को लेकर गृह विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में कानून व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए इसको सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।